अगर ऐसे टाइम पे एएसपी मिथिलेश वहां से ट्रांसफर होते, उसके 2 दिन बाद रचिता जुयाल जी का इस्तीफा आता है, तो सवाल ये उठते हैं कि आखिर ये इस्तीफा हुआ क्यों। सवाल अब ये उठेंगे कि भारतीय जनता पार्टी उनके डिफेंस में ऐसे आ गई है जैसे कि भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट तो नहीं बनने जा रही। विजिलेंस की पूरी डिपार्टमेंट को क्यों हटाया जा रहा है, क्यों गणेश जोशी को बचाया जा रहा है। मुख्यमंत्री उनको अगर बचाने की आज कोशिश कर रहे हैं तो पूरी की पूरी मीडिया भी उसमें शामिल हो चुकी है, मेन स्ट्रीम। आईपीएस रचिता जुयाल ने इस्तीफा दिया और उत्तराखंड में चर्चाएं होने लगी। इस बीच वो खुद कैमरे के सामने आई और उन्होंने बताया कि कारण क्या है। उनके अपने लाइफ में कुछ गोल हैं जिन्हें वो पाना चाहती हैं। उत्तराखंड की रहने वाली हैं, शायद संभवतः यहीं काम करेंगी, लेकिन किस सेक्टर में काम करेंगी ये उन्होंने बताया नहीं। लेकिन इस बीच अब चर्चाएं इस बात को लेकर हो रही हैं कि आखिर उन्होंने जो कारण बताकर इस्तीफा दिया है, क्या उसमें कुछ और है हिडन जो नहीं बताया गया है। अगर ऐसा है तो फिर क्या इस विवाद में पड़ना ज़रूरी है, इसको लेकर चर्चा करेंगे। मेरे साथ कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुजाता पॉल जी हैं, जो कुछ बता रही हैं। इन्होंने कहा है कि जो इस्तीफा हुआ है उसके पीछे कुछ और भी है, तो वो बिहाइंड द कर्टन क्या है मैम। और मेरा सवाल ये है कि उनका एक निजी डिसीजन है, वो इस्तीफा दे सकती हैं। बहुत सारे आईएएस अधिकारियों ने इस्तीफा दिया है, उत्तराखंड से भी दिया है, उनकी चर्चा होती नहीं, तो रचिता जुयाल क्यों चर्चा में है कांग्रेस की। सबसे पहले नमस्कार आपके दर्शकों को, आपको, और आपने जो चर्चा का विषय बना दिया वो महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि विजिलेंस डिपार्टमेंट में अगर हम देखते हैं तो पूरी की पूरी टीम ही गायब कर दी गई है। और इस समय क्रूशियल इसलिए है क्योंकि गणेश जोशी जी का मामला दोबारा से कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता और इंटक के युवा अध्यक्ष पंकज छेत्री जी ने किया है। और अगर ऐसे टाइम पे एएसपी मिथिलेश वहां से ट्रांसफर होते, उसके 2 दिन बाद रचिता जुयाल जी का इस्तीफा आता है, तो सवाल ये उठते हैं कि आखिर ये इस्तीफा हुआ क्यों। और तीसरी बात ये कि विमला गुंज्याल जी वहां से रिटायर हो रही हैं, तो इसका मतलब हो गया है कि कहीं ना कहीं पूरी टीम बदल दी है। और जो त्रुटि पिछली बार की टीम ने कही थी कि भाई एफिडेविट नहीं है, वो इस बार जा चुकी है, तो उसकी मतलब वो कारण तो दे नहीं सकती ये टीम। अब तो नई टीम अब नया कारण दे सकती है कि हम क्यों नहीं कार्रवाई करेंगे, मुख्यमंत्री से परमिशन मांगेंगे या नहीं। तो ये सारी बातें हैं जो कयास जगाती है। लेकिन साथ में अगर हम रचिता जुयाल जी के बयान की बात करते हैं तो उन्होंने साफ कहा कि मेरी अपनी जो इच्छाएं हैं मैं उनकी पूर्ति के लिए इस्तीफा दे रही हूँ। तो उनको मैं बधाई भी दूंगी और उनको मैं शुभकामनाएं भी दूंगी कि वो घर पे नहीं बैठेंगी, वो कार्य करेंगी। वे बेहद अच्छी एक आईपीएस ऑफिसर भी रही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सवाल अब ये उठेंगे कि भारतीय जनता पार्टी उनके डिफेंस में ऐसे आ गई है जैसे कि भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट तो नहीं बनने जा रही। भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि वो पॉलिटिक्स ही चुन ले, क्योंकि वो पब्लिक लाइफ में रही हैं। और अगर वो पब्लिक लाइफ में रहते हुए आगे बढ़कर नेताजी बनती हैं तो उसमें हमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप कह रही हैं कि वो चुनाव लड़ने वाली हैं, बीजेपी में शामिल हो सकती है। हैं। नहीं कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ इतने सारे कयास में जब ये कहा जा रहा है कि वो यहाँ पे काम करेंगी, वो कह रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग कूद कूद के कह रहे हैं कि हम मतलब कांग्रेस पार्टी ने इनके बारे में जो बात कही वो गलत थी। तो इसका मतलब क्या है, भारतीय जनता पार्टी आके उनको क्यों डिफेंड कर रही। हमने तो उनको अटैक नहीं किया, हम तो भाई शुभकामनाएं तो देंगे, लेकिन सवाल तो उठाएंगे। भाई हमारी एक होनहार आईपीएस बेटी अगर इस्तीफा देती है तो सवाल उठाना तो विपक्ष का धर्म और कर्म दोनों है। हम तो उसको निभा रहे थे। और मैं तो कह रही हूँ वो भाजपा ही क्यों ना ज्वाइन कर ले। भाजपाइयों को मुबारकबाद दूंगी मैं, क्योंकि एक केपेबल व्यक्ति तो आएगा उनके बीच में, कुछ तो उनको सिखाएगा, है ना। तो मैं उनकी इस बात का जवाब दे रही हूं कि क्या आप इसलिए उनको डिफेंड कर रहे हैं कि वो आपकी पार्टी को ज्वाइन करेंगी, आप उन्हें विधायक बनाएंगे, आप उनको मुख्यमंत्री बना दीजिए, मैं तो उसका भी स्वागत करूंगी। महिला मुख्यमंत्री के रूप में एक सक्षम, पढ़ा लिखा, जो जनता के बीच में रह के कार्य पहले भी कर चुका है, भाई वो तो भाजपा के देखने का है। लेकिन मेरी शुभकामनाएं रचिता जुयाल के साथ है, क्योंकि वो उत्तराखंड की बेटी है, वो मेरी भी बेटी है। राजनीति अगर उनको करनी है, क्या पता कांग्रेस में ही आ जाए। भाई उनका तो आपको क्यों लग रहा है आपको कि वो बीजेपी में ही जाने वाली। ना मुझे लग नहीं रहा है। मैं कह रही हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं, उनको डिफेंड कर रहे हैं, हम तो उनको अटैक नहीं कर रहे हैं ना। हम तो सवाल सरकार पे उठा रहे हैं कि भाई एक सक्षम अधिकारी जा रहा है तो उसे रोको। लेकिन वो कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी झूठ बोल रही थी। तो कांग्रेस पार्टी झूठ बोल रही, तुम डिफेंड क्या कर रहे हो। तुम कह रहे हो कि वो अपनी निजी महत्वाकांक्षाओं के लिए गई हैं, तो भैया उनकी महत्वाकांक्षाएं होनी चाहिए। वो उत्तराखंड की बेटी है, एक सक्षम बेटी है,
तो वो तो मेरी भी बेटी है ना। तो इसलिए मैं तो चाहूंगी कि भाई अगर वो पॉलिटिक्स में आती है, मैं तो बहुत खुश होंगी अगर कांग्रेस पार्टी में आए। ये क्या कोई इत्तेफाक था कि वो विजिलेंस में थी? ये इत्तेफाक माना जाए, या आपको लग रहा है कि नहीं जी पीछे कुछ ना कुछ हुआ है? क्योंकि गणेश जोशी का जो मामला था उसमें विजिलेंस ने जिस तरह का एक्शन लिया वो आधा अधूरा भले ही लग रहा था, लेकिन एक बार के लिए विजिलेंस ने तो हवा टाइट कर दी थी ना, कि उन्होंने स्टेप ले लिया था कि भाई बताइए आपके मंत्री पर हमें मुकदमा करना है, ये तो कह दिया था सरकार को। तो क्या वहां से ये चीजें केवल इत्तेफाक माना जाए या कुछ चल रहा है आपको लग रहा है? जी देखिए, अभी जो बातें हमने कही वो तो हल्की फुल्की बातें हो गई, लेकिन ये है असली मुद्दा, ये है सीरियस इशू कि विजिलेंस की पूरी डिपार्टमेंट को क्यों हटाया जा रहा है, क्यों गणेश जोशी को बचाया जा रहा है। गणेश जोशी जी के ऊपर अगर इतने बड़े आरोप लगे हैं कि आय से अधिक संपत्ति है, तो क्या उसमें जांच नहीं होनी चाहिए? क्या उसमें कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या मुख्यमंत्री जी कहेंगे कि विजिलेंस ने अगर हमसे परमिशन भी मांगी है तो हम उन्हें परमिशन नहीं देने वाले इनके खिलाफ कार्रवाई करने की? वो कह रही है विजिलेंस कि आप हमें एफआईआर दर्ज करने का परमिशन दीजिए, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि एफिडेविट दीजिए। फिर कोर्ट में भी ये मैटर गया और विकेश नेगी ने जब ये मैटर उठाया तो आपने देखा होगा कि सबने इसके बारे में बात करी। ऐसा लगता है जी जैसे आरएसएस और भाजपा की स्ट्रैटेजी है कि कोई इंडिविजुअल भी अगर कोई सवाल उठाता है तो पत्रकार उसमें सवाल उठाए, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम मैनेज नहीं करेंगे। मैं मेन स्ट्रीम मीडिया की बात कर रही हूँ, आपके जैसे लोगों की बात नहीं कर रही हूँ। कम से कम आप लोगों ने हमारी बात को जनता के बीच में तो पहुंचाया है हेम जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री उनको अगर बचाने की आज कोशिश कर रहे हैं तो पूरी की पूरी मीडिया भी उसमें शामिल हो चुकी है, मेन स्ट्रीम, और वो इस मुद्दे को जनता के बीच में आने नहीं देना चाहती कि कांग्रेस पार्टी का एक प्रवक्ता, कांग्रेस पार्टी के युवा इंटक का अध्यक्ष इस केस को दोबारा कर रहा है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं मैनेजमेंट का एक हिस्सा है कि विजिलेंस की पूरी टीम हटे। अगर देखिए रचिता जयाल जी का मैटर जो है, अगर वो शायद इस्तीफा ना भी देती तो मुझे लगता है कि उनका ट्रांसफर तो जरूर होता, क्योंकि दो लोग अगर हटाए गए हैं तो तीसरे को भी हटाकर टीम बदल दी जाती है। ये मेरा सीधा सीधा आरोप है अपने मुख्यमंत्री जी के पूरी की पूरी सरकार पर। उन पर दबाव तो मुझे नहीं लगता रचिता जुयाल पर कोई होगा। वो तो खैर वैसे अपना क्लैरिफाई कर चुकी हैं कि वो अपने पर्सनल कारणों से दिया है। दबाव भी अगर होता तो वो आकर अब तक कह चुकी होती, वो नहीं कह रही हैं, इसलिए शायद कांग्रेस को लग रहा है कि जी ये तो पीछे गेम कर लिया है, अब वो आएंगी कहीं से विधायकी का चुनाव लड़ेंगे। कोई तो कह रहा है कि ये तो मजाक की बात है, कैसी बात कर रहे हैं आप? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उन्हें डिफेंड कर रही है, मैं ये बात कह रही हूँ, पर कुछ नहीं कहा जा सकता, हो सकता है ये बात सच भी निकल के आए। तो मैं ये कह रही हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को क्या दिक्कत हो रही है? अगर हम सवाल पूछ रहे हैं कि आपने पूरी टीम को क्यों बदला, तो ये इस बात का जवाब दो ना। आप रचिता जुयाल को मेन मुद्दा क्यों बना रहे हैं? मैंने सिर्फ रचिता जुयाल नहीं, मैंने एएसपी मिथिलेश के ट्रांसफर की भी बात करी। मैंने ये भी कहा है कि विमला गुंज्याल जी रिटायर हो रही हैं, तो पूरी टीम बदलने की इनकी ये कवायद है कि ये तो नेचुरल प्रोसेस में हुआ ना। चलिए मान लिया एक बार को रचिता जुयाल जी का जो इस्तीफा है वो नेचुरल प्रोसेस में हुआ, उनकी अपनी इच्छा है, उसमें हमें क्यों जाना चाहिए? अब शी इज नो लॉन्गर गोइंग टू बी पार्ट ऑफ द आईपीएस। उनकी निजी जीवन में हमें कुछ नहीं बोलना चाहिए, वो गलत हो जाएगा। लेकिन अगर विमला गुंज्याल जी रिटायर हो रही हैं, मिथिलेश जी का ट्रांसफर हो गया, तो मैं सवाल नहीं पूछूंगी अपनी सरकार से कि गणेश जोशी के मैटर में आप कार्रवाई करते नहीं है, इतने सारे उनके ऊपर आरोप लगाते हैं। और कांग्रेस पार्टी को तो आप जब कहते हैं कि परिवार के लोग हैं, उनके परिवार के लोगों को नहीं दिखाई देते। ये भी तो एक कोइंसिडेंट हो गया ना मैम कि एक रिटायर हो रही हैं, दूसरी ने इस्तीफा दे दिया, एक का ट्रांसफर हो गया। हर जगह ट्रांसफर होते ही हैं, सरकार ने वहां भी कर दिए होंगे। और वो बीच में गणेश जोशी का मैटर आ गया तो कांग्रेस को लग रहा है कि वो गड़बड़ हो रहा है। बीच में नहीं आया, पहले आया मैटर, पहले आया। और मैं हर बार गई हूँ विजिलेंस में कंप्लेंट देने के लिए, कोई कार्रवाई अब तक नहीं हुई। क्यों? पत्रकार इसके बारे में नहीं बोलते। क्यों? वो इसलिए क्योंकि गणेश जोशी जी को बचाना है, सिंपल। गणेश जोशी जी ने क्या कहा कि पहले भी मेरे खिलाफ मामला खारिज हो गया, खारिज नहीं हुआ, एफिडेविट ना होने के कारण खारिज हुआ। वो मैटर अब भी है क्योंकि विकेश नेगी ने उसको हाई कोर्ट ले जाकर अब फर्दर प्रोसीडिंग्स के लिए कोशिश कर रहे हैं। उसी मैटर को अगर सेम तथ्य को शपथ पत्र के साथ हम फिर से देते हैं विजिलेंस को, तो विजिलेंस को क्या कार्रवाई करनी चाहिए थी? अब तक खबर क्या आनी चाहिए थी कि मुख्यमंत्री के पास एप्लीकेशन जा चुकी है विजिलेंस की तरफ से कि आप परमिशन दीजिए, हम इसमें एफआईआर दर्ज करके इनके खिलाफ कार्रवाई करें। तो जो नई टीम आएगी विजिलेंस की,
उस पर आपको है ट्रस्ट अभी? देखिए, विजिलेंस के ऊपर ट्रस्ट की आप बात कर रहे हैं। अभी तो आप देख लीजिए कि जिनको अभी हटाया गया हरिद्वार नगर निगम के ज़मीन घोटाले में, पता चल रहा है कि उनमें से कोई एक जो है वो विजिलेंस में भी थे, पहले रहे हैं वो। है ना, रहे हैं। तो अगर कोई विजिलेंस में रहा है तो ये कोई फूल प्रूफ कारण तो है नहीं कि विजिलेंस जो है वो बिना दबाव के कार्य करेगी। आप ये विजिलेंस के तार हरिद्वार वाले प्रकरण से जोड़ दी? नहीं तो क्या करूं भाई, फैक्ट है। आप मुझे बताइए, हरिद्वार वाला प्रकरण में जहां जो प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त हुए वो क्या पूरे राज्य में नहीं नियुक्त हुए? यानी कि पूरे के पूरे राज्य में आपने भ्रष्टाचार किए होंगे। कितनी लैंड होंगी जिनके 143 करे गए होंगे? एलिवेटेड रोड बनाया जा रहा है, क्या 143 यहाँ पे नहीं करा जा रहा होगा? तो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को कमर्शियल नहीं करा जा रहा होगा? आप खुद बता दीजिए, क्या इस पे कोई जांच होगी? और हरिद्वार में ही देख लीजिए, तो विजिलेंस जो कार्य कर रहा था उसके ऊपर एक जांच अधिकारी को लाना पड़ा ना इनको रणवीर सिंह चौहान जी को, और उनका तो मैं धन्यवाद करूंगी। देखिए, जो कार्य अच्छा करेगा उसका तो धन्यवाद मुझे करना ही पड़ेगा। और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि किसी भी दबाव के ऊपर उठ के आपको कार्य करने की ज़रूरत है। तो अगर विजिलेंस के ऊपर वहाँ के एक सस्पेंडेड अधिकारी के कारण सवाल उठे हैं तो वो सवाल भी हम उठाएंगे, क्योंकि मैं जनता की आवाज़ हूँ। मैं भाजपा की आवाज़ नहीं बन सकती, मैं जनता की आवाज़ थी, हूँ और मरते दम तक रहूँगी। बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। देखिए, यूपीएससी की तैयारी कर रहे किसी स्टूडेंट से आप इस वक्त पूछेंगे कि कभी आप आईएएस बन गए, आईपीएस बन गए, तो क्या बीच में इस्तीफा दे दोगे? तो मुझे लगता है कि 99% लोग यही कहेंगे कि जी नहीं, बहुत मेहनत लगती है, बहुत वक्त लगता है, पीढ़ियां खप जाती हैं, परिवार अपना वक्त खर्च करता है, सब कुछ आर्थिक रूप से भी कमज़ोर होता है, तब जाकर यूपीएससी जैसी परीक्षा को कोई बच्चा पास कर पाता है और वो नौकरी में आता है, और वहाँ से फिर एक नया गोल शुरू होता है कि कितना बेहतर काम हम समाज में कर पाएँ। और उस वक्त अचानक से एक यंग और काबिल अधिकारी अपने पद को छोड़ दे तो सवाल तो उठेंगे। रचिता जुयाल ने अपनी तरफ से जो कहना था वो कह दिया है। व्यक्तिगत कारण हो सकते हैं, उसका सम्मान करना चाहिए, लेकिन विजिलेंस में थी, वहाँ से इस्तीफा दिया गया। चूंकि गणेश जोशी का मामला एक चल रहा था, तो कांग्रेस का कहना यह है कि ये सब तार आपस में क्यों जुड़ रहे हैं? आखिर कितने इत्तेफाक हो सकते हैं एक मंत्री की जांच के दौरान? ये सवाल खड़े कर रहा है। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी। आप देख रहे हैं जय भारत टीवी।